रानी फैंसी स्टोर में भीषण आग गिरने की वारदात निकलकर सामने, इसमें लाखों रुपए का नुकसान होने की जानकारी मिली है। ये दुकान खोलने आ रहे थे हम लोग नीचे में, तो अचानक धुआं दिखा और यहाँ पर 2-3 दिन से बहुत हाई वोल्टेज हो रहा है और कई लोगों का आजू बाजू का मीटर भी जल के गिर गया है नीचे। कितने का नुकसान हुआ होगा? 20 लाख के आसपास का नुकसान हुआ। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के जरा भाटा चौक में है, जहाँ पे मौजूद एक रानी फैंसी स्टोर में भीषण आग गिरने की वारदात निकलकर सामने, इसमें लाखों रुपए का नुकसान होने की जानकारी मिली। आपको बता दें, ये जो पूरा इलाका सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आता है, जहाँ पे रानी फैंसी स्टोर में आग गिरने की वारदात शनिवार यानी आज सुबह निकलकर सामने आई है। आइए संचालक से बात करने का प्रयास करेंगे, कितने का नुकसान हुआ है और आग गिरने की वारदात कैसे हुई, कैसे आपको जानकारी मिली कि आग लग गई। ये दुकान खोलने आ रहे थे हम लोग नीचे में, तो अचानक धुआं दिखा और यहाँ पर 2-3 दिन से बहुत हाई वोल्टेज हो रहा है और कई लोगों का आजू बाजू का मीटर भी जल के गिर गया है नीचे। तो मीटर में हाई वोल्टेज की वजह से आग लगी। उसके बाद नीचे सामान था, स्पार्किंग सामान में आग पकड़ लिया, वो फैलते फैलते पूरी दुकान पकड़ लिया। उसके बाद जो आप बता रहे हैं, उसकी शिकायत आपने बिजली विभाग से की थी क्या? हाँ किए थे, बराबर कर रहे हैं, 2 दिन से कर रहे हैं और वो आके आज सुधारे हैं। कितने दमकल लगे? दमकल विभाग को फोन किया होगा? 2 दमकल आया था, वैसे एक में ही बुझ गया था ऊपर का आग। हाँ, वो करीब आधा पौन घंटे बाद दमकल आई है, तो आग पकड़ लिया था तब तक ऊपर के। कितने का नुकसान हुआ होगा? 20 लाख के आसपास का नुकसान हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे अधिकारियों को, जब पता है हाई वोल्टेज है, बड़ी घटना हो सकती है आग जलने की, उसके बावजूद क्या रिस्पांस मिला विभाग की टीम से? बहुत भयंकर लापरवाही कहना चाहिए। और ऐसी घटनाएं यहाँ बहुत दिन से हो रही है। अपर डीपर पूरे मोहल्ले वाले कई बार शिकायत कर चुके हैं कि वोल्टेज डाउन हो रहा है, लो हो रहा है। और ट्रांसफार्मर उड़ने के तो भड़ भड़ कितने बार आवाज आता है दिन भर में। पेड़ों में इधर चिंगारी निकलता है, आग निकलता है, बहुत असुविधा है। आपको बता दें, जिनसे हमने बात की है वो रानी फैंसी के संचालक है। उनका कहना है कि करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने भारी लापरवाही का आरोप बिजली विभाग के ऊपर लगाया। उनका कहना है कि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं। इस क्षेत्र में हाई वोल्टेज की समस्या निकलकर सामने आई थी, पर बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दिए, जिसके चलते ये आगजनी की बड़ी वारदात निकलकर सामने आई है। भारी नुकसान होने की बात इस आगजनी में निकलकर सामने आ रही है। संचालक का सीधा आरोप है कि अगर बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ पे हाई वोल्टेज की समस्या को दूर कर देते तो कहीं ना कहीं इस आगजनी से बचा जा सकता था, पर ये लापरवाही के चलते आगजनी निकलकर सामने आई। इस पूरे मामले में सीएसपी निमितेश सिंह से भी जानेंगे क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। और आपको बता दें, जरा भाटा चौक के पास एक बड़ी आगजनी की वारदात से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। दमकल विभाग की टीम को फोन किया जाता है, आधे घंटे बाद दमकल विभाग की टीम पहुंचती है और बड़ी मशक्कत करने के बाद इस आगजनी पर काबू पाया जाता है, पर नुकसान यहाँ पे भारी मात्रा में होने की जानकारी मिली। आपको बता दें, जरा भाटा क्षेत्र में हाई वोल्टेज की समस्या होने की जानकारी मिली है। समस्या कब तक दूर होगी, क्योंकि ऐसी अगर हाई वोल्टेज रहेगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी यहाँ पे आगजनी की बड़ी वारदात निकल कर सामने आ सकती है। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर। मंदिर चौक के पास की घटना है। यहाँ एक रानी फैंसी स्टोर नाम की दुकान है, जहाँ पर आग लगी थी, जिससे आग पर काबू पा लिया गया है और आग के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। आगजनी कायम करके आगे की जांच की जाएगी। अब शॉर्ट सर्किट की वजह से जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी के जो नियम है, जो प्रक्रिया है, उसकी पालन करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो लूज वायर रहते हैं और जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होती है, इसकी प्रॉपर जो दुकानें हैं, जो बड़ी दुकानें गोडाउन है, इनकी चेक करना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिक जो सेफ्टी है जिसमें ये सब उसका पालन करना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं न हो।